सर आपने एजुकेशन का जिक्र किया, लेकिन पिछले 2-3 दिन से जिक्र हो रहा है कि जो 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं उनके साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है। बच्चे पेपर लीक हो रहे हैं लगातार, उसके बाद सिर्फ ऑफिसर्स को सस्पेंड करने का काम करते हैं। तो पेपर लीक के लिए पूर्ण रूप से सरकार जिम्मेवार है। सरकार की बेकायदगियों, कमियों की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। जहाँ डर नहीं होगा प्रशासन का, वहाँ पे इस तरह के काम होंगे। लंबे समय से ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है जो गलत कामों को बढ़ावा देते हैं, चाहे नशा बेचने वाले हैं, चाहे कोई पेपर लीक वाले हैं, चाहे कोई अवैध कॉलोनियों वाले हैं, और चाहे कोई लूटने वाले हैं। ये गैंगवार जो है ये भी सरकार की वजह से है। आप देखते नहीं, हमारे यमुनानगर जिला, कुरुक्षेत्र जिला, कैथल जिला, सरसा जिला, ये जो इलाका था, यहाँ कभी भी, करनाल जिला, यहाँ कभी किसी भी तरह की कोई गैंगवार नहीं थी, कोई किसी का मर्डर नहीं होता था। बहुत कम मतलब इस तरह के इश्यूज थे जो सिर्फ और सिर्फ पारिवारिक तौर पे होते थे, जिनके या खेत के अड़ोसी पड़ोसी होते थे। कोई ज़मीनों को लेकर के तो छोटे मोटे विवाद थे, लेकिन ये नहीं था कि किसी को टेलीफोन करके धमकी दे करके पैसा बटोरने का मामला था। अब सबसे ज़्यादा चीफ मिनिस्टर कहाँ का है? कुरुक्षेत्र का है। पहले चीफ मिनिस्टर कहाँ का था? करनाल का था। वहाँ पे इस तरह की वारदात क्यों है? रोहतक अभी ताजा घटना ही है। नहीं, वहाँ पे इस तरह की वारदात ज़्यादा क्यों है? इसका मतलब वहाँ सत्ता में बैठे लोग जो है ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, तब इस किस्म की घटनाएं ज़्यादा हो रही है। उसका कारण यही हो गया सबसे बड़ा। रोहतक में भी एक महिला हिमानी नरवाल की हत्या हुई है। अब वो तो खुलासा आया है उसका कल, कि उसके किसी से संबंध थे, क्या था क्या नहीं था, आगे रिमांड है, उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें, तभी इन चीज़ों का हौसला बढ़ता है लोगों का, जब लोगों में भय खत्म हो जाता है, जब लोगों को लगता है कि तुम किसी भी काम को आगे बढ़ जाओ, कल को तुम्हारी सत्ता में बैठे लोग मदद कर दें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।